परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कैशानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्णवन जगत गुरुम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और मिलजुल करके ऐसे दिव्य वातावरण में उपस्थित हुए हम मन को एकाग्र करें, तैयार करें इसे भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी के श्रवण करने में। एक लंबे समय से बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक न देरी न दूरी की परवाह करते हुए आप मेरे भगवान की मधुर वाणी सुनने के लिए आ रहे थे, अर्थात श्री गीता जी। महाराज जी ने, हमारे स्टेट में अवतारी प्रभु ने उपदेश क्यों दिया, आज मैं इस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। तो काफी जनता छुट्टियां हैं, चारों ओर से नई नई आई है और न्यू कमर्स मुझे बहुत दिखाई देते हैं। मैं उनके घर पूरा करना चाहता हूं इस थोड़े से समय में। भगवान की गीता क्या, क्यों, कैसे, शायद पूरा तो जवाब नहीं दे पाऊं, पर क्या पर मैं पूरा समझा दूंगा। किसी को किसी भी प्रश्न को समझना हो तो ये 3 भागों में बांट दो, क्या, क्यों, कैसे। एकाग्र हो जाइए जो नए आए बैठे हैं, जो मेरी बताएं बच्चियां दूर दूर से नई आए बैठी है, मेरे भाई भी चारों ओर से, कोई कहीं से कोई कहीं से। आइए जरा आपको समझा दूं। जब भी कोई उच्च कोटि की हस्ती अवतार लेती है, भगवान तो सर्वव्यापी है ही, एकाग्र रहना मेरी दीदी। अब सारे के सारे मेरे भाई जो बाहर बैठे अंदर भी लेके जाइए कुछ मेरे भगवान का ज्ञान का प्रसाद। आजकल के जमाने में इतना रश देखकर नए व्यक्ति जो आए बैठे हैं, ये गुजरते हैं, बड़े हैरान होते हैं। सत्संग में कल का सत्संग इतना रश, ये कोई हाई कोर्ट है जो अपना फैसला सुनने आए होते, ऐसे लोग रिमार्क पास करते हैं। ठीक है, उनको ये देखकर हैरानगी होती होगी, लेकिन है ये इंसान के लिए बहुत जरूरी अनिवार्य विषय मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूं। महाराज जी ने अवतार लिया है तो वो सर्वव्यापी निराकार रूप में, ज्योति स्वरूप में। जब जब उनको परम अवस्था अनुभव होती है तब अवतार ले लेते हैं। पढ़े लिखे बच्चे बहुत इतिहास करते हैं, भगवान को सर्वशक्ति मानो, उनको अवतार लेने की जरूरत क्या है, उनका एक इशारा और बात बन जाएगी। ठीक कहते हैं आप, आई होली एंड सोली एग्री। लेकिन एक बात सुनिएगा, भगवान हमारे परम पिता है। गीता में कह रही है, वो उन्होंने खुद बड़े प्रेम से कहा, मैं सारे जहां का हूं माता पिता, मैं दादा उन सब का मैं हूं आसरा। बड़े दयालु, बड़े कृपालु। मैं ये कागजात तक कहने को तैयार हूं। ये दया आई कहां से, जो मेरे में है, आप में है, मां में है, बाप में है, बहन में है, भाई में है। और पुरुष की अपेक्षा नारी में दया कई गुना ज्यादा होती है, कई गुना पुरुष की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु ने आपको जननी बनाना है। जननी नए नए जीव को जन्म दे जो जननी जी, और पालना है, उसे बड़ा करना और अपना खून पिलाना है। दूध तो उन दिनों बन जाता है तो आपका खून, और बच्चे को पेट में रखने में, जन्म देने में, पालने में बड़ी भारी कुर्बानी करनी पड़ती है। कुर्बानी बिना दया और मोह की या प्रेम के हो ही नहीं सकती, असंभव। जब तक ये 2 गुण ना आप में भरता, भगवान मोह, हाँ, जिसे हम कहेंगे उल्टा प्रेम, सीधा प्रेम नहीं, उल्टा प्रेम। अच्छा, और दया, इन 2 गुणों के कारण से ये सारी सृष्टि चल रही है नारी के कंधों पर जी। तो ये दया आई कहां से? भगवानी गुणों का घर है। मैं सिर्फ आउटलाइन ड्रा करूंगा,
बाकी आप सब पढ़े लिखे समझ के जाना। तो जितने भी गुण हैं जो हम संसार में देखते हैं, सब भगवान से निकले हैं। जैसे सूर्य देवता से किरणें निकलती है और चारों ओर फैल करके प्रकाश और अपने गर्माइश फैला देती है। इस नाना प्रकार के गुण जो आपको कहीं भी नजर आए, वो भगवान की किरणें अधिकारियों को मिल जाती है। पर दया का गुण तो हर एक में है, किसी में ज्यादा, किसी में कम। अच्छा, तो आप कहते हैं अवतार इसी दया के आधार पर होता है क्या? अनेकों ने जो भगवान के प्यारे बने हैं, दिन रात जाप में है, भजन में है, सिमरन में है, कुर्बानी में है, दान में है, धार्मिक क्रियाएं करते जा रहे हैं, वो साकार रूप देखना चाहते हैं। साकार के बिना उनका मन मानता ही नहीं। आंसू भी कई प्रकार की होती हैं। कोई मां के लिए रोया, कोई बाप के लिए रोया, कोई बहन के लिए रोया, कोई धन के लिए रोया, कोई फेल हो गया तो रोया। रोना भी कई प्रकार की होती है। नारी तो बेचारी पता नहीं कितने प्रकार की रोती है। अगर बेवकूफी से कहीं प्यार कर लिया तो कितना आपको रोना पड़ता है, कितना रोना पड़ता है। हर समय मानो आपने आंखों में लाल मिर्च लगा रखी है। लाल ठीक, खुश नसीब है वो नेक जीव जिन्होंने प्रेम के आंसू भगवान की याद में कभी गिराए हो। तो दे आर वेरी 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 लकी, जिनके कभी भगवान के लिए आंसू गिरे हो। और अनेकों ने गिराए हो, भगवान अवतार लिए बिना रह ही नहीं सकते। आंसू में बड़ी ताकत है, बड़ी भारी ताकत है। कहता हुए मुझे अपने घर की बातें याद आती हैं। हर बात में सह सकता था, लेकिन मां के आंसू नहीं मुझसे बर्दाश्त होते थे। 2 आंसू गिराए तो हमारा मन पिघल जाता था, हम पैर भी नहीं आगे रख सकते थे। ये नहीं कि मेरा मन, बाकी सबका हाल देखा घर के अंदर। मां रोती, मां कहती तो कुछ नहीं, रो देती, बस उसका रोना ही हमारे लिए अत्यधिक काम कर जाता था। मेरे सजनों, देवियों, तो जब ऐसी अनेक जीव होती है जिनमें सत्वगुण बहुत बढ़ जाता है और संसार के संसारिकता से तंग आ जाते हैं। संसार के संसारिकता कंचन, कामनी, कीर्ति, वेल्थ, मनी, नेम, फेम, बड़ी बड़ी पदवियां, ये सब लेकर के उनको देखते तृप्ति नहीं होती। मन फिर भी बेकरार रहता है। ऐसे नेक जीव संसार से तंग आकर या आत्महत्या कर लेती हैं या फिर पूरब के शुभ कर्म जाग गए तो भगवान की ओर आ जाते हैं। मैंने तो जीव आत्महत्या कर लेता। बड़ी खतरनाक अवस्था है संसार की संसारिकता से तंग आ जाना, वर्ल्डलीनेस से कम तंग आ जाना। जी मर जाता है, नहीं जिंदा रहता। नहीं तो फिर आप सज्जनों की तरह, आप खुश नसीबा देवियों की तरह, वो फिर भगवान की प्यारी बन जाती है। मरना ये भी है, पर तन का नहीं, मन का। यह मन की मौत है, मन की मौत। हां, जो दुखी था, उदास था, हताश था, बेचैन था, बेकरार था, जिसे आज अंग्रेजी की शब्द आपने लिया टेंशन, जो टेंशन में मुब्तला था, दुविधा में था, हर समय असमंजस में था, क्या करूं क्या न करूं, उनके लिए मेरे भगवान का गीता, मेरे पास कोई उपयुक्त शब्द नहीं। उनके लिए क्या है गीता? जो बड़े तंग थे बेजार, वरदान, भगवान का वरदान। लो मैं आप प्रकाश डालने जा रहा हूं। गीता क्या है? दुखियों की दवा है गीता। दुख तन का नहीं होता मेरे सजनों, मेरे देवियों। दुख का फीलिंग फैक्टर जो है मन है। सुख और दुख को कौन महसूस करता है? मन। हम गलत कहती है, मैं रो रहा हूं, मैं नहीं रो रहा, मेरा मन रो रहा, मैं हंस रहा हूं। गलत है कि मैं हंस रहा हूं, नहीं, मेरा मन हंस रहा है। आहा, मेरा मन इस छोटी सी बात में, तब सर में मैट्रिक में था और शनिवार वाले दिन खेल कूदे क्लास, हर क्लास बाहर ग्राउंड में बैठ के करती थी। ये लाफिंग स्टॉक बना करती थी। तो हमारी क्लास से एक लड़का उठा और वो टप्पे टप्पे सोनी माईवाल के गाने लग गया। मेरे मन पर एक बात का बड़ा असर किया। क्षमा करना, वक्त वक्त की बात होती है, लेकिन मैं
असर हुआ जिसका प्रभाव मैं जाके आगे 1940 में 42-43 में सुना और प्रभाव जाके मैंने देखा 1951 में जाकर। शाबाश, क्या था वो? सिर्फ लंबा चौड़ा माई ये शरीर गीत गा रहा था, ये टप्पे सुना रहा था, उसमें एक टप्पा बड़ी दर्द भरी आवाज से गा के रोआ रहा था अनेकों को। उसकी मुझे अब तक याद है, लोकां दियां रोन अखियां और साडा रोंदा ही दिल माइया। लोकां दी रोन अखियां तो साडा रोंदा ही दिल माइया। इट इज फैक्ट। मनोवैज्ञानिक रूप से ये बात बिल्कुल सत्य है। पखंडी आदमी तो सिर्फ आंसू आते हैं, लेकिन जिनका सच्चा प्यार है उनका दिल रोता है, उनके मन पे असर पड़ता है। बाकी पखंडी सिर्फ जैसे कोई मरकज के गए सिर्फ आंसू से बहा लिए या कोई और तरीका अख्तियार कर लिया, रो लिया। लेकिन हम लोग जो कहें स्मारक में लगे हुए दिल से दुखी, हमने इर्द गिर्द बहुत कुछ कर लिया, देख लिया। तो ऐसे जब अनेक जीव दुखी हो जाते हैं, अनेक जीव, तब भगवान का अवतार हुए बिना, अवतार का मतलब एक दिव्य रूप, भगवान अपने उस सर्वव्यापी रूप में एक दिव्य रूप अपनी ओर से ले लेती है, पर वो भी भक्तों की मांग के अनुसार। इससे ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, क्योंकि मेरा ये विषय नहीं। गीता है क्या? तो जब जीव का मन दुखी होता है, दुखी भी ये नहीं कि आपको देखकर जमा को नहीं आजमा लेता है, बहुत पढ़ के देख लेता है, नहीं तृप्ति मिलती, बहुत कमा करके देखता है, नहीं तृप्ति मिलती, जहां चाहता है ही शादी कर लेती है, तृप्ति नहीं मिलती। फिर देखिए आगे बड़ी बड़ी पदवियां में ले लेता है, इवन देन वो देखता है कि समथिंग वांटिंग इन कमी है, फिर भी कोई उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं होती। अच्छा, इस तरह संसार रूप में वो बहुत कुछ कर लेती है या कर लेता है, फिर भी मन में घाट रहती है। ये जो चारों ओर से मन मानी करके, मैं शब्द लगा रहा हूं मन मानी, मन में रख लो जरा मेरी देवी, मन मानी करके जब चारों ओर से उदास, हताश, निराश, इन वन वर्ल्ड इफ आई स्पीक इन इंग्लिश, देन डिजेक्शन हो जाती है उसके मन के अंदर। और ऐसा ये गंदा शब्द है अंग्रेजी का डिजेक्शन, जहां तक मनोविज्ञान का सवाल है, ये डिजेक्शन शब्द बहुत गंदा। डिजेक्शन मीन्स मेंटल मिजरेबल कंडीशन, मेंटल मिजरेबल कंडीशन। जो डिजेक्शन के बाद जीव को निर्णय नहीं कर पाता, बुद्धि पर पर्दे पड़ जाता और बुद्धि अपना फंक्शन छोड़ देती। कब? जब आप उदास होती हैं, हताश होती हैं, निराश होती, तब ये अपना फंक्शन छोड़ देगी। जैसे कभी कभी साइकिल के कुत्ते फेल हो जाती है, आप जरा चला के दिखाओ ना, नहीं चलेगा, साइकिल फ्री हो जाएगा। इस तरह इंसान फ्री हो जाता है, बेचैन बेकरार जाता है जब बुद्धि फ्री हो जाती है, जब कोई निर्णय नहीं कर पाता। गीता का ये फरमान घंटों बैठ के विचार करने योग्य है, जो ने 20वीं शताब्दी देख कर बोला था, इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा। इस 20वीं शताब्दी पर पूरी तरह लागू हो रहा है, मिजरेबली लागू हो रहा है। जिनके इरादे सुलझे नहीं होते, बहुत दुखी होते हैं ऐसे इंसान, बड़े उदास, हताश, निराश होती है। उनसे एक दिन गुजारना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, बड़ा मुश्किल बन जाता है उनके लिए जिंदगी काटना। भगवान करे आप अब कभी निराश न हो। मैं ये कहना चाहता हूं, निराशा भगवान का शाप है। निराशा भगवान का शाप है, उत्साह, लगनता भगवान का वरदान। खासकर आजकल के युग में जबकि आपने शादी कर रखी हो और आपकी जिम्मेवारियां लाइबिलिटी से आपकी लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो चुकी हो, और अगर आप आशा में रहती है, उत्साह में रहती है, लगनता में रहती है, आपके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की लालिमा छाई रहती है, अगर आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं रहती, वैसे ही चेहरे पर लालिमा है, तो समझिए मेरे प्रभु की मेरे पर फुल कृपा, मेरे मालिक की मेरे पर फुल कृपा। और जो रिजेक्टेड मूड है, हाँ, हर समय क्या होता है, उनका मूड क्या होता है, पेसिमिस्टिक बन गए हैं, पेसिमिस्टिक, निराशावादी, नॉट ऑप्टिमिस्टिक बट पेसिमिस्टिक हो चुकी है। ये उनका शाप है, जिसे कहते हैं रब दी मार है, ये उन पर रब दी मार है। लंबूतरा मुंह बनाया हुआ,
रोनी सूरत बनाई हुई। हिंदुस्तान का मनोविज्ञान कहता है मेरे बच्चों, मेरी देवियों, कि ऐसा मुंह लेके बाजार में जाना उतना ही खतरनाक है जितना एक टीबी का मरीज बाजारों गलियों में घूमे, वो अपने गंदे कीटाणु फैलाता फिरता हो। टीबी का मरीज को कभी नहीं घूमना चाहिए। टीबी 3 प्रकार की होती है, लंग्स की, ब्रेन की और बोन्स की। सबसे ज्यादा खतरनाक होती है लंग्स। कभी भी टीबी वाले मरीज को घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि कीटाणु फैला के अनेकों को बर्बाद कर देगा। इसी तरह आपका भारतीय मनोविज्ञान कहता है, इंडियन साइकोलॉजी पुकार के कहती है, जब आप रिजेक्टेड मूड हो, जब आप उदास हताश हो, एक कमरे में बैठ जाओ और चेहरे पे पहले लाली ले आओ, निराशा को तब बाहर निकलो, वरना आपकी निराशा का बड़ा गंदा असर आपके पहले तो परिवार के ऊपर, फिर गली वालों पर, फिर आपके जो मित्र यार है उन पर। इसलिए आप एक वैर कमाती हैं जब निराशा से भरा हुआ मुख लेके बाहर निकलती है। उतना ही यह रोग है जितना मैंने कहा टीबी वाला बाजार में घूमे, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी में जब बाहर घूमो, जब बड़ा भारी वैर है। तो जब ऐसी अनेक जीव हो जाती है, उदास हताश निराश, हाँ, तब भगवान का अवतार लेना अनिवार्य हो जाता। तो गीता क्या है? उदासी की जड़ें काटने के लिए गीता है। आए मेरे न्यू कमर्स, नव आगंतुक मेरे देवियों, उदासी की जड़ें काटने के लिए, निराशा की जड़ें, ये मैं नहीं कहूंगा निराशा को दूर करने के लिए फिर 10 दिन को बढ़ा सकती है, महीने बाद आएगी, नहीं। भगवान का उपदेश जिसे गीता ने प्रिजर्व किया है, किस लिए है? निराशा की जड़ें काटने के लिए। तो अपरूट द डिरेक्शन, मेंटल डिरेक्शन में अपरूट कह रहा हूं, ओ पढ़े लिखे बच्चों, नॉट ओनली टू रिमूव द डिरेक्शन बट टू अपरूट द मेंटल डिरेक्शन। अपरूट करना, जिस दरख्त की जड़ें आप ऊपर कर दो वो उगया खाक, जिस दरख्त को ऊपर से काटोगे वो फिर भी पनपेगा बरसात के दिनों में। आप सियाने हैं, आप जानती मेरी बेटी, अगर उसको कस्सी से खोद खोद के नीचे जड़ें काटती जाए नहीं उगेगा, अगर ऊपर से काट दो तो उग पड़ेगा, उसको फिर खुराक मिलेगी धरती को, उसकी जड़ें तो धरती के अंदर। इस तरह कई सिर्फ निराशा को ऊपर से दूर कर देती है। क्या मेरी शादी हो जाए, पुरानी जगह हो गई, लेकिन निराशा चली जाएगी? नहीं। ये क्या हो गया? आपके पास आप कितनी भगवान ने गीता सुना के कमाल कर दिया, आपकी निराशा दूर हो जाएगी? नहीं। क्यों? आपकी एक कामना ने आपको हैरान कर दिया था और वो आपके मुताबिक हो नहीं रही थी, इससे मन बहुत ही सीरियस हो गया था। आपकी शादी हुई, वही जहां चाहते थे, जहां तो चाहती थी बेटी हो गई, देखो ठीक, निराशा भाग गई क्योंकि वो कामना पूरी हो गई। हाँ, तो या तो फिर कामना ना उठे, और कामना उठेगी क्यों बाबा? हमारी तो कामना पूरी हो गई। कामना पूरी हो गई किसके लिए? हम दुनिया की कोई भी चीज के लिए नहीं चाहते। सुनो अपनी गीता का फरमान, हमें माँ के लिए नहीं अच्छी लगती, पिता के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, इसलिए पति के लिए पति नहीं, मैं हूं, मेरी जात, मेरे लिए आप प्यार नहीं कर रहे। या कोई भी आपका रिश्तेदार जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप है, फॉल्स फ्रेंडशिप, वो आपको उसी के नाते से प्यारा नहीं लगता। हाँ, आप एक विशेष प्रकार की खुशी चाहते हैं, एक विशेष प्रकार का, मैं एक शब्द बोलता हूं, मनोविनोद चाहते हैं। एक ली मैन और कॉमन मैन या एक साधारण सामान्य जीव अपने मनोविनोद चाहता है, मन की खुशी। हाँ, जैसे मैं एक शब्द बोलूं, अगर आपने पढ़ा आमोद प्रमोद, आमोद प्रमोद के लिए ये सब कुछ हम कर रहे हैं, अपने मनोरंजन के लिए कर रहे हैं सब कुछ। अच्छा, मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो एक मनोरंजन हमें हमारा हुआ, दूसरा मनोरंजन क्यों लेती हो? आज का पढ़ा लिखा इंसान इसलिए मार खा रहा है। हम अनेक मनोरंजन बनाते हैं, फिर अनेक मनोरंजन क्यों? क्योंकि जो पहला मनोरंजन लिया ना हमने, उससे पूरी तृप्ति नहीं हुई। खुशी तो मिली पर तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति का मतलब इतनी खुशी नहीं मिली कि मैं और खुशी ना चाहूं। तृप्ति का मतलब होता है फुल्ली सेटिस्फैक्शन या एंटायर सेटिस्फैक्शन, लेकिन हमारी एंटायर सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, वरना मैं हमारे मन में कभी भी दूसरी कामना न उठती। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, आपकी गीता, आपको महाराज जी ने ज्ञान छिपा रखा है गीता ने, और आपको समझा रही है और आने वाली पीढ़ियों को समझाती रहेगी
चूंकि ये अटर्नल और प्रीनियर नॉलेज है भगवान की, और गीता के बड़ा उपकार है हम सब पर जिन्होंने भगवान की वाणी को प्रिजर्व किया हुआ। जैसे बड़ी कीमती चीजें बैंक के लॉकर में रखते हैं, गीता भगवान के ज्ञान का लॉकर है, और इसके प्रति अटूट श्रद्धा ये वो चाबी है जो लॉकर को खोल देती है। श्रद्धा की चाबी से ही भगवान के ज्ञान के लॉकर को क्या कहते हैं, उन्हें अनओपन करते, उन्हें खोल देती है। मेरी बेटी, अच्छा तो क्यों तसल्ली नहीं होती, पूरी तृप्ति नहीं होती? इसलिए दूसरी कामना, तीसरी कामना, चौथी कामना। तो फिर इंसान बैठ के कभी सोचते नहीं मैंने इतनी कामना पूरी कर ली है, फिर भी तसल्ली होगी कहां से? भगवान सबसे पहले जो गीता क्या है, क्या गीता भगवान गीता है क्या? आपको स्थायी तृप्ति देने का एक साधन है। गीता स्थायी तृप्ति देने का एक साधन। गीता गिव्स यू इंटायर एंड परमानेंट सेटिस्फैक्शन, इंटायर एंड परमानेंट सेटिस्फैक्शन। हैरान हो जाओ सुन करके। मैं हर एक खास करके युवक अपने भाई से और युवती बेटी से कहूंगा, आजमाइए, गीता आपको स्थायी तृप्ति देती है। जब अनेकों इंसान अपनी तृप्ति के लिए बार जाती है, ऑब्जेक्टिव जाती है, महाराज जी का अवतार जरूर होता है, क्योंकि बाहरी रूप में तृप्ति लेना असंभव है। क्यों? हर एक प्राणी, हर पदार्थ जो परमात्मा ने बनाया है वो क्या है? वो अस्थाई है, क्या मोमेंटरी है, वो थोड़े दिनों का है। तो जो चीज थोड़े दिनों की होती है, जो चीज थोड़े दिनों की होती है, क्यों थोड़े दिनों की होती है? उसमें क्या अवगुण होता है कि ये चीज थोड़े दिनों की है? परिवर्तन। बेटी, उसमें ये ना भूलना मेरे पर लिखे बच्चों। महाराज जी कहती है जो जिस वस्तु में हर क्षण परिवर्तन हो रहा वो वस्तु थोड़े देर रह के चली जाएगी। और दुनिया के हर चीज को जो हमारे भगवान ने बनाई है, याद रखना, दुनिया का हर प्राणी पदार्थ भगवान ने दो प्रकार की चीजें बनाई है, एक जड़ है, एक चेतन। हाँ, एक तो जानदार चीज है, एक बेजान, एक मूवेबल और एक इमूवेबल। हाँ, एक जड़ चीज है, पत्थर की तरह, वृक्ष की तरह खड़ी रहती है, एक हमारी तरह घूमती फिरती आती जाती है। शाबाश शाबाश। ये धीरे करके विकास हो रहा है ना जड़ चेतन का। भी मेरे पास टाइम नहीं, फिर कभी विस्तार से बताऊंगा जड़ चेतन कैसे एक जड़ चीज चेतन बनती आ रही है, और चेतन एक इंसान में आता जा रहा है, और इंसान एनिमल मैन बने रहता है। शक्ल तो इंसान की मिल गई है, लेकिन बुद्धि और मन जानवर जैसा है। फिर एक भद्र पुरुष बनता है, फिर भद्र पुरुष देव पुरुष बन जाता है, और जैसे आपकी तरह देव पुरुष बन के भगवान की जात में तली जाता है। एनिमल मैन, मैन मैन, सुपरमैन, अर्थात नर पशु, भद्र पुरुष, देव पुरुष, ऐसे जीव फिर भगवान की जात में। ये धीरे करके विकास हो रहा है, धीरे करके आगे आगे जीव बढ़ता आ रहा है। जैसे एक क्लास के अंदर 5वीं क्लास, 6वीं में, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं वाले कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। इस दुनिया में हर चीज का विकास होता जा रहा है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक आते बैठ करके बड़े ध्यान से पढ़िए और एंजॉय कीजिएगा। तो सरकार, जब भगवान जिसकी दुनिया है, जिम्मेवार वही है, देखता है कि मेरे द्वारा बनाई गई दुनिया बिल्कुल ही उदास हताश हो चुकी है, इन्हें किसी से तृप्ति, ये तो हमारी ब्लंडर। या तो शुरू में माँ बाप हमारे ज्ञानवान होते हुए समझा देते, या ब्राह्मण जो हमारे हिंदुस्तान के गुरु कहलाते थे वो बड़े तपस्वी होते हुए समझा देते। आजकल ऐसा अजीब समय जा रहा है, हमें ये बात नहीं बताई जाती कि जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे भगवान के पास है। तृप्ति, स्थायी तृप्ति कहां मिलेगी? हम कहते हैं कितनी अब जानता मैं बहुत पढ़ जाऊं, हाँ मेरा भविष्य ब्राइट होगा, फिर मैं कहता हूं मेरी अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरा भविष्य ब्राइट होगा, फिर मैं कहता हूं जहां मैं चाहता हूं मेरी शादी है, मेरा भविष्य बात तो मैं कहता हूं मेरा भविष्य ब्राइट हो जाएगा, मेरा मकान बन जाए, मेरी कार हो जाए, मेरा स्कूटर बन जाए, मेरा फलाना भविष्य ब्राइट। लेकिन भविष्य ब्राइट हो नहीं सकता, क्योंकि संसार की सब चीजें परिवर्तनशील है। हमारे परिवर्तनशील है सारी चीजें, जो भगवान ने बनाई है उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसमें चेंज आ जाती है। इसलिए सियानी क्या कहेंगे, क्या सियानी क्या कहेंगे? परिवर्तन दुनिया का ना बदलने वाला। ध्यान से सुनो बेटी, मैं दोनों हाथ उठा के कह रहा हूं, परिवर्तन
संसार का न बदलने वाला अटल नियम। परिवर्तन संसार का अपरिवर्तनीय अटल नियम। चेंज इज द अनचेंजेबल, चेंज ऊपर लिखो, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ डिवाइन नेचर, लॉ ऑफ डिवाइन नेचर। चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ डिवाइन नेचर। परिवर्तन प्रकृति का ना बदलने वाला अटल नियम। परिवर्तन हो के रहेगा, चाहे कोई पिट्टे एक हाथ से, दो हाथ से, पैरों से पिट्टे, जागे पिट पिट के लाल कर दे, परिवर्तन हो के है, परिवर्तन हो के रहेगा। आहा, मैं आज से कई दिन आपको हंसा रहा था। हाँ, कई दिन, शायद उन दिनों में 9th में था। मेरा जीवन बड़ा अजीब कटा है। दुनिया की बातें देख के मुझे जवाब तो नहीं मिलता था, पर मैं हैरान बहुत होता था। मैं अब हम लोग पढ़ के अपनी गली में आए तो दोपहर को कोई मर गया था, गली में मर गया तो औरतें माताएं खड़ी होके, एक नैन होती थी, आजकल नहीं है तो बड़ी अच्छी बात, वो बाकी माताएं यूं यूं और सामने खड़ी होकर नैन सेंटर में खड़ी होती थी, पिटाती थी बहुत बुरी तरह। हाय मेरे रब्बा, जैसे ड्रिल मास्टर जी हमारे से ड्रिल करवाते थे, पिटने भी के लिए भी एक ड्रिल मास्टर चाहिए। ऐसे ऐसे उसने याद कर रखी होती थी, जो पिटे बिना वो औरतें रहती नहीं थी। आजकल तो कुछ सियाना टाइम है, वो पिटाती थी। मुझे अभी तक याद है, ये शायद 1944 की बात है। वो पिटारी है, खड़ी है, हाय गए लिखियां ना मिटियां, वो सारी कहते हाय गए लिखियां ना मिटियां, बोलती जाए हाय गए लिखियां ना मिटियां। मेरे जैसा दीवार के साथ खड़े होके उंगली यूं करके सोचने लगी, क्या लिखियां यानी जो भागों में और मिटियां नहीं, हाँ तो पिटी जाए, हाय गए लिखियां ना मिटियां, हाय और भी पिटी जाए, वो भी पिटी जाए। मैं बड़ा हैरान हुआ, कह तो सके नहीं, बच्चा था। तो ये कमलियां मामा मेरी भेजनी के साथ पिटी जा रही गली वालियां, तो अगर ये कह रही है हाय लिखिया ना मिटियां, तो रन्ना फिर क्यों पिटियां, रन्ना क्यों पिटियां? तो मैं कह नहीं सकता था। फिर ये रन्ना पिट, जब लिखियां नहीं मिटियां, देन वाई टू वीप, वाई टू क्राई। अगर ये नियम अटल है प्रकृति का, क्या क्या तब्दीली आनी है, फिर एक पढ़े लिखे को विचार करना चाहिए। वो तो बताए बुद्धि थी, गुगु थी, कलहा रही है हाया लिखिया ना मिटियां, तो फिर सोचे फिर हमें तो कमली रमली पिटा क्यों रही है? अगर प्ररब्ध अटल है, देन वाई टू वीप, वाई टू क्राई। कितनी परस्पर विरोधी बात है, कंट्राडिक्शन, परस्पर विरोधी बात, इज ए सेल्फ कंट्राडिक्शन। इसलिए जब ये पता लग जाए पढ़े लिखों को कि दुनिया में परिवर्तन हो के रहेगा, तो फिर भगवान क्या कह रहे हैं गीता में, दाना कहां इससे, दाना आदमी कभी भी क्या सोचे बिना रहेगा नहीं, वो आजादाना तौर पर विचार करेगा। आजकल इस दुनिया में बहुत थोड़े नर नारी हैं जो आजादाना तौर पर सोचती हैं, स्वतंत्रता पूर्वक सोचती हैं। आज सारे उसी तरह कर रहे हैं जैसे आम करते हैं। इतनी अंधाधुंध नकल हो रही है, अंधाधुंध नकल। आजादी से कोई सोचता हो मेरी देवियों, ओ मेरे सजनों, अब आपके भाग अच्छे हैं जो आप आजादाना तौर पर विचार करने लगे। जैसे मैंने ये आपको दिया, आप आजादाना पर विचार होंगे कि है दुनिया का कोई प्राणी पदार्थ परिवर्तन किए बिना रहेगा नहीं। तो परिवर्तन होगा तो एक दिन परिवर्तन क्या हो जाता है, शरीर छूट जाएगा। परिवर्तन तो हो ही रहा है, कभी मां के पेट में, कभी मां की गोदी में, हाँ परिवर्तन है। कभी हम बालक बन के आंगन में खेल रहे थे, कभी स्कूल गोइंग चैप, हाँ कभी क्वाइट यंग और सॉफ्ट श्रीमती, और कभी एक इधर श्रीमती के पास बच्चा है, एक इधर बच्चा है, और कभी प्रौढ़ावस्था आफ्टर 40, हाँ कभी ओल्ड एज आफ्टर 60, और कभी मरने की ओर जा रही है, हाथ में डंडा, सारा शरीर कांपी जा रहा है। ये कितने परिवर्तन हो गए। और अब क्या है, अब शरीर का बिगल बजने वाला है, सब शरीर का अंग हार चुके हैं। नाउ इट इज फाइनल स्टेज, फिर परिवर्तन खत्म। तो जिसने ये जाना वो आजादी से सोचेगा, ऐसी बेटी आजादी सोचेगी। तो गीता है क्या, गीता का नाम है भगवत गीता। भगवत भगवान का शाब्दिक अर्थ देखो, गीता खुद बता रही कि मैं क्या हूं। भगवत गीता आदर के लिए, जैसे हम कहते हैं पूज्य पिताजी, हाँ पूज्या माँ के साथ करना लगा मेरे बच्चे, आ की मात्रा स्त्री लेंगे ना। अब माँ बाप दोनों को पूज्य माँ जी, पूज्या माता जी,
तो आदर देने के लिए हम पूरी समय लगाते हैं, आदरणीय गया दैवी गीत। भाई गीत भी तो किसी मतलब के लिए, प्रयोजन के लिए गाया जाता। तो भगवान तो परफेक्ट जात है, उनके अंदर क्या प्रयोजन था? हाय गए बेटी, भगवान तो आप काम बोलते हैं, भगवान को आप, भगवान के पहुंचे हुए भगत की आप काम, जिनकी सारी कामनाएं होती को नहीं खत्म होती है। हाँ, भगवान ने तभी कहा मैं दर्शन भी उसी को देता हूं जो हिंसा करे खाए से दर्शन। तो उनके क्या प्रयोजन था गीत गाने का? सारी आदमी तो रुपया कमाने के लिए गीत गाती है, लेडी संगीत जरा उस समय को बांधने के लिए गीत गाए जाती है। हाँ, या यहां पर अपने विवेक वैराग जगाने के लिए, भक्ति के भाव जगाने के लिए हम भगवत संबंधी गीत सुनती हैं, धार्मिक गीत सुनती हैं, वो सिनेमा स्टार गीत गाती हैं लाखों रुपया कमाने के लिए। लेकिन भगवान जो कर बिल्कुल परफेक्ट जातों में गीत क्यों गाया? क्यों गाया? ये भी एक गजब की बात है, कमाल की बात। भगवान ने गीत अपने लिए नहीं गाया, हम दुखियों की दुख की जड़ें काटने के लिए हमारे लिए गाया। गीत उन्होंने अपने लिए नहीं गाया, हमारे लिए गाया। और किस लिए? हमारी दुख की जड़ें काटने के लिए। याद रखना, भगवान द्वारा गाया गया गीत किमर्थम, फॉर व्हाट पर्पस? जीवों के दुखों की जड़ें काटने के लिए, अर्थात दुखों को हमेशा से भगाने के लिए। गीता में वो चोटी का ज्ञान है, हाँ, जो सदा के लिए दुखों को भगा देगा। और दुख भी कोई एक प्रकार का है मेरी बच्ची, मेरी देवी, दुख भी 3 प्रकार के, शारीरिक रोग, मानसिक चिंताएं, हाँ, और पारिवारिक कमियां। 3 प्रकार के दुखों में आज का पढ़ा लिखा अजीबो गरीब इंसान दुखी हो रहा है, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक। 3 प्रकार, एक प्रकार के दुख नहीं। शरीर ठीक है तो मन नहीं ठीक, दोनों ठीक है तो परिवार में हलचल है। अगर आपका तीनों ठीक है, परिवार, शरीर, मन, तो समाज में हलचल मची पड़ी है। अगर समाज ठीक है तो अपने राष्ट्र में हलचल है, अगर राष्ट्रीय भगवान के ठीक हो तो दुनिया में हलचल मची पड़ी है। कहीं ना कहीं तो इंसान मार खाएगा। इनकी जड़ें कट जाए, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक। इसी का प्रयोजन रखकर भगवान ने ये अपना गीत गाया। समझी मेरी बेटी? भगवान का यही प्रयोजन है, जो जीव मैंने बनाए हैं वो दुखी न हो, वो 4 दिन आराम से काटे। तो ये तरीके बताती हमें कि आप आराम से दिन काट जाए। जितने भी हम दिन लाए, 20 साल, 40 साल, ये भी एक फिलॉसफी है कि हमारी आयु जो है इतनी छोटी बड़ी क्यों है। किसी कितने दादाजी बैठे हैं, पिताजी छीन छोड़ गए, दादाजी बैठी है, दोता छोड़ गया, पोता छोड़ गया है, क्यों? इसका भी एक राज है जो आज मेरा प्रसंग नहीं है। तो ये भगवत गीता क्या है? जीवों में टिके हुए नाना प्रकार की दुखों की जड़ें, ना कहा करो दुख काटने के लिए, जड़ें काटने के लिए, फिर वो दुख कभी नहीं आएगा। है, दुख स्पर्श भी नहीं करेगा। क्या? जिसके अंदर भगवान का ज्ञान आ गया, जिसके अंदर प्रभु का ज्ञान आ गया। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। ओ मेरे पढ़े लिखे बच्चों, हाँ, ओ मेरी पढ़ी लिखी बेटी जी, आज ऐसी दवाइयां निकल आई है। कई बच्चे बड़े हराइए, क्या संभव हो सकता है दुख भी ना आए? जरा देखो इंसान की बुद्धि द्वारा क्या 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 ये देखिए इंसान की बुद्धि क्या है, कैसे कैसे चीजें बना ली है। एंटीसेप्टिक बना ली। एंटीसेप्टिक में सबसे मशहूर दवाई कौन सी है? एंटीसेप्टिक में हर वो भूल रहे आप। सबसे मशहूर दवाई जो पानी में डाले तो दूध बन जाता है, एग्रोल, ना एग्रोल नहीं, डिटोल, मुझे क्षमा करना, डिटोल। डिटोल है क्या? अगर हम थोड़ा सा पानी में डाल के इसका बुरा लगाए तो वो चीज सेप्टिक नहीं होगी, आगे फैलेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। जब कोई जख्म हो या कोई दाना आपका फिस गया है या कहीं से खून निकल आया या आप शेव कर रहे हैं, तो किसी को हम लोहे से ब्लेड से करते हैं, ब्लेड लो आप, तो कहीं टक आ गया या कुछ आ गया तो हम लोग डिटोल का प्रयोग करते हैं। तो ये एंटीसेप्टिक नहीं बोल रहा हूं, आगे सेप्टिक नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। कहीं नहीं लगाते तो उनके छोटा सा दाना होता फैल जाता है, इतना बड़ा, वो सेप्टिक होता है। सेप्टिक ना हो, अगर इंसान ऐसी चीजें बना सकता है तो भगवान ने भी ऐसा गीत बनाया है
जो एंटीसेप्टिक है, जो आगे दुखों को बढ़ने नहीं देता। खायो में कुर्बान, अगर उसका बनाया हुआ इंसान ऐसी चीजें बना सकता है तो क्या भगवान में समर्थता नहीं? पढ़े लिखो बच्चे बड़े हैरान होते हो, ये कैसा भी दुख नहीं होगा? हाँ, दुख महसूस करने वाला कौन है? मन। मन तो मन इस तरह मजबूत हो जाता है ज्ञान में, घटना तो घटती है पर उसका बुरा असर नहीं पड़ता। क्या आपके घर में कोई मरेगा नहीं? क्यों नहीं मरेगा? मरेंगे। क्या घाटा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ये सब कुछ हो सकता है लेकिन आफ्टर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इतना मन मजबूत हो जाता है कि उसका बुरा असर नहीं पड़ता। गीता में ऐसे क्या बना देती जिस पर सर्दी का असर न पड़े, गर्मी का असर न पड़े, जिस पर दुखों का असर न पड़े, मौत का असर न पड़े, उसे बोलते हैं वर्ल्डली प्रूफ। आप समझेंगे नहीं वर्ल्डली प्रूफ। जैसे आप छाता ओढ़ के जाती है, छाता के अंदर लिखो क्या सफेद से लिखा हुआ है, छाती काले रंग का और सफेद को रेन एंड सन प्रूफ। पूरी कदम बच्चे सफेद शब्दों में रेन एंड सन प्रूफ। बरसात जोर की हो रही तो बूंदे अंदर नहीं आएंगी, ऐसा कपड़ा है, और चिलचिलाती धूप की किरणें भी अंदर नहीं आएंगी। तो रेन एंड सन प्रूफ लिखो तो बेटे। तो गीता क्या है? गीता नाना प्रकार की एफ्लिक्शंस सफरिंग प्रूफ, एफ्लिक्शंस एंड सफरिंग प्रूफ। जैसे धूप नहीं पड़ेगी, धूप तो पड़ रही होती है, छाता की किरणें नहीं आने देती। बरसात तो हो रही होती है, हाँ, लेकिन अंदर नहीं आएगी, वाटर प्रूफ है, कपड़ा ऊपर लगा हुआ छाते के। हाय मेरे रब्बा। तो गीता क्या है? वर्ल्डली प्रूफ। दुनिया की घटना तो घटती है, प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो इनका असर जिस पे इनका नहीं। ये होंगे, ये मत कहने का भगवान के भक्त बन गए या हम जाप भजन करेंगे, दुनिया से कम दुख आएंगे, प्रभाव नहीं पड़ेगा। दुख तब दुख है अगर आपने महसूस किया हो तो। क्या गीता कमाल करती है। गीता क्या है? मैं क्या का जवाब दे रहा हूं? दुख पड़ा, ये तब दुख है मैं महसूस कर लूं। दुख आया, मैंने पहले भगवान द्वारा मानो हमने पक्का किया हुआ है, जो आपकी इच्छा, इसमें मेरा भला है मेरे प्रभु। मैंने भले कर्म भी किए हैं तो मुझे आप बहुत कुछ देती है, मैंने बुरे कर्म दिए हैं किए होंगे तो उसका मुझे ये फल मिल रहा है, जो आपकी इच्छा। ये मन हमने पहले मजबूत किया होता है ज्ञान द्वारा, विचारों द्वारा। अगर कोई इस प्रकार का मेंटल इंसिडेंट हुआ, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुन मेरी बेटी, गीता में इतना ज्ञान दे के मन को स्ट्रांग कर देती है। वो देखो भगवान का गीत गीता में, क्या अगर दिल है मजबूत, आपको भगवान के ज्ञान से मजबूत की जाती है। जैसे दूध दही मक्खन खाओ तो मैं कह रहा था शरीर मजबूत हो जाता है, भगवान के ज्ञान से मन मजबूत हो जाता है। और माइंड इज द फैक्टर किसका? सुख दुख का। प्लेजर और सफरिंग का महसूस करने वाला कौन? माइंड। उसको तो हमने मजबूत कर दिया ज्ञान से। आजकल की शिक्षा में ये बड़ा भारी दोष है। क्या भारी दोष है? क्या 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 हमें कमाना सिखा रही है पर हमें सुख से जीना नहीं सिखा रही। शाबाश शाबाश शाबाश। हमें कमाना तो सीख रही है लेकिन सुख से जीना वो भगवान ने सिखाया हुआ है। हमें जीना तो आता है पर सुख से जीना नहीं आता। सुन मेरी बच्ची, वो है मेरी बेटी, हमें जीना तो आता है। हमारे पति भी कमाता है, पत्नी भी कमाती है, मकान भी है, कार भी है, सब कुछ है। हमें जीना तो आता है पर सुख से जीना नहीं आता। सुख से जीना सिखाती है गीता। ध्यान दे लेना आप बड़े गौर से। गीता क्या है? दुख की जड़ें काट देती है और जिसने दुख महसूस करना था उसे मजबूत बना देती है मन को। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। भगवान के ज्ञान में इतनी शक्ति है कि मन मजबूत हो जाता है। मन और बुद्धि दोनों समझना, ये दोनों ही हमारे जो अंग है, उपकरण है या इक्विपमेंट है, बड़े मजबूत हो जाते हैं, बहुत ही मजबूत। तो सर्दी तो होगी, हम कपड़े पहने कर हाय नहीं करेंगे। गर्मी होगी, लू पड़ेगी, हाय नहीं करेंगे। जो आपकी इच्छा। मालिक मुझे सैनिक की ताकत देना, बस। ये हमें मर गया है, ये नहीं। ये घर भी बीमार होगा, हमें सैनिक की ताकत देना। दिन रात अब जागेंगे, दवाई दे रही है, सेवा कर रही है, लेकिन मन पर इतना असर नहीं हो पा रहा। दुनिया वालों ने अपने मन बड़े कमजोर कर रखे हैं, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में। छोटी सी बात का उन पर असर हो जाता है। क्या बात का बतंगड़ कोई दुनिया वालों से सीखे और पहाड़ को राय बनाना कोई भगवान के प्यारों से सीख ले।
बात का बतंगड़ इन मूर्खों से कोई सीखे और पहाड़ का राय कोई भगवान के प्यारों से सीखे। पढ़िए विवेकानंद की जीवनी, पढ़ो गुरुदेव जी की महाराज जी की जीवनी, पढ़ो मीरा की जीवनी है, पढ़ो कबीर जी तुलसीदास की जीवनी, जिन्होंने पहाड़ को भी राय बना दिया। कितने दुख आए उनके ऊपर, समझा? दुख तो तब दुख है जब आप कहो कि मेरे पास पहाड़ टूट गया। वो तो ये कह देती है जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी, जो प्रभु जो कन्हैया तेरी इच्छा। अगर मीरा यूं कह दे तो दुख कहां रह गया, सूरदास यूं कह दुख कहां रह गया है? हाँ, दुख तो तब जब मेरा मन महसूस करे, और मन पहले भगवान के ज्ञान द्वारा मजबूत हो चुका है। मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर मन महसूस करे और कमजोर मन महसूस करता तब तो दुख है, जब महसूस ही नहीं करना। ठीक है मेरे मालिक, ऐसा जीव हमेशा खुश रहेगा। ये गीता सिखा देती है। संसार के साथ डट के मुकाबला करना गीता सिखाती है। जैसे आजकल इम्तिहान हो रहे हैं, नाना प्रकार के ये टेस्ट हो रही है, तो कई चीजें पर बड़े खुश है, बड़ी मेहनत कर रखी है, कोई असर नहीं। आपको होने दो, मैंने बड़ी मेहनत की है, देख लो मेहनत द्वारा आप पर कोई। और कईयों के चेहरे घबराए हुए, रात को नींद नहीं आती उनको, तो मेहनत नहीं की, खून चूसता जा रहा है ये इम्तिहान। देखो एग्जाम एक ही है, एक बिल्कुल प्रसन्न है, एक जो है सूखते जा रही है, नहीं नींद आती। एग्जाम एक, इस तरह घटना एक, कमजोर दिल पर बड़ा बुरा असर और मजबूत दिल पर कुछ भी नहीं, शांत टिके हुए हैं। भगवान ने गीता में कहा भी भैया भक्ति वही कर सकेंगे वो इंसान असर जिस पे इनका। हर वक्त मन बेचैन रहेगा, क्या भक्ति करेंगे, क्या गृहस्थी चलाएंगे। तो दुनिया हमें जीना सिखा रही है, काली स्कूल की डिग्रियां हमें जीना सिखा रही है, और भगवान का ज्ञान हमें खुशी से जीना सिखाता है। खुशी से जीने के पहले लिख लो, खुशी से जीना सिखाता। इतना शानदार ज्ञान देता है गीता। गीता कृष्ण हम खुशी से जीते हैं। मेरा असर होने वाला, मैं ये भी इशारा कर दूं, मरना भी तो है ना, कोई माने ना माने मरना जरूर है। बेटी ओए, मेरी मां सुनने भी नहीं चाहती थी मौत के नाम को, और गाल कोई नहीं रही, ये सुनानी है, पर मां ना सुने मौत तो फिर भी आएगी। अगर कबूतर बिल्ली की म्याऊं सुन के आंखें बंद कर ले तो बिल्ली भाग जाएगी क्या? बिल्ली दबोच लेगी। तो अगर हम मौत ना भी सुनना चाहे तो फिर भी मौत रूपी बिल्ली दबोची भी सही, आएगी ना, मौत तो आएगी बेटी, मौत तो आएगी, जरूर आएगी, इसको तो हम टाल नहीं सकते। हाँ, हमारा हिंदू धर्म कहता है क्या, आप किसी के साथ मिले या ना मिले ये कुछ नहीं कह सकते, कब मिलेंगे ये नहीं। कई बार आपने बदल दिया डेट, मैंने 10 तारीख को मिलना, फिर आपने तार दे दी नहीं मैं 10 को नहीं 15 को आ रहा हूं, फिर आपने कहा नहीं मां बीमार होगी मैं बाद में आऊंगा। ये यानी ये कब मिले किसके साथ, ये तो शंका है, ये शंका है ना पुत्र जी, कब मिले कब ना मिले, लेकिन मिल के ना बिछड़े इसमें भी शंका है। ओए मेरे रब्बा, मिले ना मिले इसमें तो शंका है, पर मिल के ना बिछड़ना इसमें कोई शंका नहीं। इस तरह हम लोग मिले हैं मां में, बाप में, बहन में, भाई में, और अब ना बिछड़े ये तो कभी हो नहीं सकता। बिछड़ने को ही तो मौत कहती है। बिछड़ तो हम रोज रहे, कोई 2 दिन का बिछोड़ा, फिर 2 महीने का बिछोड़ा, 2 साल का बिछोड़ा, फिर सदा के लिए बिछोड़ा। भगवान में ट्रेनिंग तो दे रही है, पर मरना तो है ना। हाँ लो मैं बताता हूं, गीता न केवल खुशी से जीना सिखाती है बल्कि साथ ही साथ आपको खुशी से शरीर छोड़ देना भी सिखाती है। गीता में 2 कलाएं बहुत गजब की है, बाखुशी जीना और बाखुशी शरीर को छोड़ना। बड़ी गजब की 2 कलाएं हैं जिसका बिना इंसान देने का भी नहीं। मेरे गुरुदेव जी फरमाया करते थे, जिसने गीता से 2 कलाएं सीख ली वो हीरो है, HERO, शूरवीर, बहादुर। जिसने एड़ी चोटी का जोर मार लिया वो मेरी बेटी हीरो है, वो मेरा बच्चा हीरो है। और जिसने ये 2 कलाएं नहीं सीखी भले हजारों कमाता है, 0 0 0, वो 0 है। बात बात में रोएगा, बात बात में चिल्लाएगी मेरी बेटी। अगर ये 2 कलाएं खुशी से जीना, खुशी से शरीर छोड़ देना। गांधी आओ तो हंसते जाओ सिखाती है गीता, गांधी आओ तो हंसते जाओ सिखाती है गीता। और ये आपकी दुनिया आपको मुबारक। रोंदी आओ तो पिटते जाओ सिखाती है दुनिया, रोंदी आओ तो पिटते जाओ सिखाती है दुनिया।
और आपके कृष्ण आपकी गीता सिखाती है, गांधी आवती, हंसते जाओ, पढ़े लिखो, सीखो अपनी गीता। गीता क्या है? गीता बताती है हैप्पी टू लिव। जरा ध्यान दो, पढ़े लिखो। हैप्पी टू लिव, हैप्पी टू लीव, हाई, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। खुशी से रहो, टाइम आ गया खुशी से छोड़ दो। पर ये तब कब जब ये ज्ञान हो पल्ले, क्यों फिर खीसा है हल्ले। पर ज्ञान होना चाहिए मन के अंदर, ये जबानी जमा खर्च नहीं। बड़ी भारी लियाकत है मेरी बेटी, मेरे सजनों, खुशी से जीना आजकल के जमाने में। फिर आपने शादी की है, फिर आपके बच्चे भी हैं, जिम्मेवारियां भी हैं, फिर आपकी शादी लड़की की हो गई है, तो जवाई भी है। आजकल के जवाई, हाय मेरे रब्बा, मुझे देखिए ना, हम तो कहते हैं लड़की की शादी हो गई, बाजी मैं फारग हो गया हूं, मैं तो फारग हो गया। कहां फारग हो गए? पता नहीं कल क्या होना। अभी तो नाव समुद्र में, क्या जाने क्या हुए। लड़की बीमार हो जाती है, लड़के का लड़का बीमार हो जाता है, लड़के के घर वाला हमारी बेटी को, बहन को तंग करता है। हम तो कहते हमने कर लिया, कहा? अभी जवान भी कहीं बैठी है, कहीं मंगनी नहीं हो रही है, कोई सूटेबल वर नहीं मिल रहा। ये तो बड़े टंटे होते हैं गृहस्थी में। क्या सुना आपने? गृहस्थी में कुआरी खाए रोटी, कुआरी खाए रोटी तो ब्याह खाए बोटी। शरीर की बोटियां भी खाई जाती है चिंता में। ओह गुड। अब इन सारी प्रकार की चिंताओं से आप ग्रस्ती हैं। कैसे छुटकारा पाए? ज्ञान से। जो भगवान ने ज्ञान दिया, इसलिए ज्ञान दिया। अनेक को जब अपने बच्चों को भगवान ने दुखी देखा, इतना चोटी का ज्ञान दिया। मुबारक इस गीता के जिसने प्रिजर्व किया हुआ है। गीता ने भगवान के ज्ञान को संरक्षण कर रखा है, मेंटेन कर रखा है। मेंटेनिंग बड़ी गजब की गीता कर रखी है। गीता ने मेंटेन कर रखा है। वो मैं बता दूं, किसी चीज को क्या क्या, किसी चीज को लेना तो बड़ा आसान है, मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता। कार को आपने ले लिया, स्कूटर को आपने ले लिया, बड़ा आसान। लेकिन नाउ हाउ टू मेंटेन। शादी तो कर ली मेरी कमलिए, हाउ टू मेंटेन पतिदेव जी। शादी तो कर ली, पत्नी तो किसी प्राइज ही ले ली, पर हाउ टू अटेन, हाउ टू मेंटेन मॉडर्न वाइफ। मॉडर्न वाइफ, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, कैसे मेंटेन करें? भगवान कृष्ण आपको खुशी से जीना मेंटेनिंग सिखाते हैं, हाउ टू मेंटेन, कि ये खुशी बनी रहे। और फिर जब बिगड़ बैठता है कि कम बैक, तो पहले ही हम तैयार होते हैं। कितने खुशी से भगवान का प्यारा शरीर को छोड़ देता है, ऐसे जैसे उसका अपना शरीर नहीं, किसी थर्ड पर्सन का शरीर है। वाह, ये आपको दोनों कलाएं गीता सिखा रही है। गीता क्या है? बाखुशी जीने की कला और बाखुशी शरीर छोड़ देने की कला। कैसे? भगवान के ज्ञान से, भगवत ज्ञान से। भगवान जी ऐसा ज्ञान दे देती हैं कि बिल्कुल जैसे किसी बड़ी सर्दी लग रही थी, हमारा जनवरी का महीना था, शीतलहर चल रही थी, हाँ, और कोई सैर करता हुआ जा रहा है। आगे एक व्यक्ति ने कहा, यार इतनी तू सर्दी में जा रहा है, होते दांत भी निकले, मेरे दांत पे दांत बज रही है, तो तेरे भाई तू बहुत भोला है। मैं बोला, हाँ कैसे? तो मैंने कपड़े कितने पहन रखे हैं, नीचे गर्म मेरी कमीज है, गर्म मेरी 2 स्वेटर हैं, फिर मेरा छोटा कोट है, ओवर कोट है, जो नीचे जुराबी है, हाथ में दस्ताने हैं, देख रहा हूं, और मंकी कैप मैंने पहन रखी, बंदर बना हुआ हूं, यहां तक कैप आ रही है, इतना सा मेरा मुंह है, मुझे सर्दी लगे कहां से? मैंने पहले ही प्रबंध कर रखा है। और तू गुग्गू बना हुआ है, एक धोती पाई है, हाँ, ऊपर एक कपड़ा ले रखा है, छोटा सा पुराना कंबल 1935 का घिसा हुआ, तो सर्दी तुझे तो लगेगी। अब उससे इतने कपड़े पहन के सर्दी कैसे लगे? हाय मेरी बेटी, मैं खामोशी रह रहा हूं। ओ मेरे सजनों, जिन्होंने भगवान का चोटी का ज्ञान ले लिया, विज्ञान ले लिया, विवेक ले लिया, वैराग ले लिया, उनको संसार के दुख क्यों छुएंगे? वो क्यों ना खुश है, जैसे जिसके काफी कपड़े पहन रखेंगे, भले ही वो सैर कर रहा, खुली हवा में जा रहा, लेकिन वो तो क्या बिल्कुल विंटर प्रूफ हो गया। हाँ, शीतलहर तो आती है, पर वो क्या करे, इतने गर्म कपड़े पहन रखे हैं कि उसके बॉडी को टच नहीं, उसको अपनी बड़ी गर्माइश है, अपनी बड़ी गर्माइश, अपने कपड़ों को बड़ी गर्माइश है।
शाबाश। कश्मीर वाले क्या करते, सारे तो नहीं नीचे उतर आते, मैदान में कई काफी उधर भी रहती है, तो मैंने देखा तो नहीं, पर मैंने कश्मीरियों से और कई भाइयों से जो वहां से आया देखा है, वो क्या बच्चे कपड़े तो गर्म पहनती हैं, फिर भी उनको सर्दी लगती है। देखो वहां पर हैरानगी की बात, फिर वो गले के अंदर छोटी सी हल्की अंगीठी, उसके अंदर अंगारी, उस पर ढक्कन लगा होता है और ये अंगीठी यहां रख होती है, तब वो घूमती है ताकि उसकी गर्माइश रहे और खून का दौरा चलता रहे। वो अंगीठियां, वो अंगीठी नहीं बोलते, पता नहीं उनका अपना शब्द है कोई, चलो कांगड़ी से ही वो कांगड़ी लेकर के घूमती है ताकि अपनी गर्माइश हो। मेरे नेक जीवो, इतने कपड़े उसको अपनी गर्माइश, और हम लोगों को भगवान के ज्ञान की गर्माइश, ज्ञान की गर्माइश, ज्ञान की गर्माइश। इसलिए दुखों की ठंड हमको महसूस नहीं होती, भगवान के प्यारे उसे सहन कर लेते। गीता क्या है? नाना प्रकार की दुखों की जड़ें काटने का ज्ञान है। गीता क्या है? खुशी से जीने की कला है। और जब भगवान ने बुलाता है तो खुशी से छोड़ देने की कला, शरीर को छोड़ देता है। जैसे हम नहाती बार अपने पुराने कपड़ों को उतार के खोटी पर धोने के लटका देते। गीता क्या है? गीता क्या? मुझे रोमांच हो रहा है ये कहते हुए, बाखुशी जी जाना। जीना तो माँ बाप ने सिखाया है, कमाना भी कॉलेजों स्कूलों ने सिखा दिया, ध्यान देने ना, जीना माँ बाप ने सिखाया, जन्म दे दिया, कमाना भी यूनिवर्सिटी ने सिखा दिया, लेकिन खुशी से कहां से सीखोगे? खुशी से जीना, टू लिव हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हूम, वो आपके देश में गीता वरदान के रूप में। इसलिए भगवान ने वरदान अवतार लेके नेक जीवों के लिए गीता, नेक जीवों के लिए गीता, आप जैसों के लिए जो भगवान के प्यारे हैं, और बद दुर्योधन जैसों के लिए जो कमीने, गंदे, दुराचारी, सदाचारी, जिन पर ज्ञान का असर ही नहीं होना, भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारे पर असर हो नहीं सकता, उनके लिए दर्शन चक्कर, बिगड़िया तिगड़िया का पीर डंडा, अपने भक्तों के लिए ज्ञान, ये अवतार सिद्ध होता है। भगवान का पावन चित्र बनाइए, एक हाथ में गीता, एक हाथ में चक्कर, उनका अवतार पूरा हो गया। एक जो बिल्कुल गंदे कमीने समाज में हलचल बचा रहे हैं, उनको कहो चलो मेरी वर्कशॉप में नया रूप दे दूं, गर्दन गुर्दन काट कूट के सिर करके चलो मेरी वर्कशॉप में चलो। और हमारे जैसे कहते हो भक्तों को बुरों से बचाता हूं, आहा, ये चोटी का ज्ञान देके आपको आगे बढ़ा देती है। भगवान का अवतार, एक हाथ में गीता, एक हाथ में गीता, एक हाथ में चक्र, दोनों का घर पूरा हो गया, सदाचारी का भी और दुराचारी का भी, दोनों घर पूरा। तो गीता क्या है? और सज्जनों के लिए, जेंटलमैन के लिए, भद्र पुरुष के लिए, और एक क्या सुपरमैन के लिए, एक देव पुरुष के लिए, देव पुरुष के लिए। जैसे आप मेरे बच्चे रोज लाभ उठा रहे गए, आने वाले रोज सवेरे शाम लाभ उठाती हैं, मैं फिर कह के खामोश हो जाऊं? जो मेरे नए बच्चे पूछ रहे थे गीता है क्या? गीता बाखुशी जीना सिखाती, जो कोई नहीं सिखा सका आपको, न मां, न बाप, न बहन, न भाई, न ब्राह्मण, न स्कूल, न कॉलेज, न यूनिवर्सिटी, नाना प्रकार की डिग्रियां, न ये शारीरिक प्यार जो आपको बाजी न सिखा सका। गीता आपको बहुत अच्छे ढंग से सदा के लिए सिखाती, न टेम्परेरीली नहीं, मोमेंटरी नहीं, 2 दिन 2 साल के लिए नहीं, अब टिल लाइफ आपको बाखुशी जीना सिखा देगी। और मैंने अभी अभी कहा दूसरी कला सिखाती है आपको, वक्त आ जाए जिसका खुशी से शीख छोड़ दे। इसलिए मैं बड़े प्यार से कह रहा हूं, गीता में 2 कलाएं सिखाती है, क्या? बाखुशी जीना, बाकी शीख को छोड़ देना। ये गीता सिखा रही है, हंसते आओ गांधे जाओ, हंसते आओ। अगर ये ज्ञान अपने अंतःकरण में रख लिया तब हंसते आओ गांधे जाओ, हंसते हुए रहेंगे और गाते गाते चले जाएंगे। शाबाश, हैप्पी टू लिव, हैप्पी टू लीव, लीव मेरे छोड़ देना, हैप्पी टू लिव। गीता इतना अच्छा और सिखा रही है, आर्ट ऑफ लिविंग इज इक्वल टू हैप्पी टू लिव, हैप्पी टू लीव। ये तो हमारी सरकार गीता क्या है, इसी को समझाने की चेष्टा की जा रही है इस पावन स्थान पर, हर सुबह हर शाम। यही हम पक्का कर रहे गए, भगवान के ज्ञान को लेकर, भगवान के फरमान को लेकर, भगवान की ज्योति के ऐलान को समझकर, उपदेश को समझकर हम अपनी मन और बुद्धि दोनों को मजबूत बनाए जा रहे हैं। जब दोनों मजबूत हो तो तब भी अच्छा हो जाता है। जो गीता के कृष्ण ने सिखाया, हमें तो पहले पता ही नहीं था
कि अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। साउंड इंटेलेक्ट, साउंड माइंड, एंड साउंड माइंड हैज ए साउंड बॉडी। अगर हमारी बुद्धि दुरुस्त है तो अकल दुरुस्त, अकल दुरुस्त है तो मन दुरुस्त, और मन दुरुस्त है तो याद रखना, हिंदुस्तान की नेक जनता, गीता कृष्ण आपको सिखा रही गए, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।